अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। यह है जी आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस लेक्चर नंबर 8। आज हम पढ़ेंगे एग्जैक्ट इक्वेशंस और इनको आप ये भी कह सकते हैं एग्जैक्ट फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। आज मैं इनका आपको सोल्यूशन नहीं करवाऊंगा, सिर्फ पहचान बताऊंगा। वही मसला जी कि पता नहीं चलता कि कौन सी इक्वेशन है। देखिए अभी तक आपने क्या कुछ पढ़ा है। आपने सेपरेबल पढ़ लिया है, आपने रिड्यूसिबल टू सेपरेबल पढ़ लिया है, आपने होमोजेनियस पढ़ लिया है। अब दिमाग में आ रहा होगा शायद कि रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस, लेकिन वो लेक्चर नंबर 10 में जो एक्सरसाइज है ना उसमें पूछा हुआ है मैंने, यानी वो भी है। अब आ रही है एग्जैक्ट इक्वेशंस। लेकिन देखें एकदम बजाय मैं स्टार्ट कराऊं ये टॉपिक, यकीन करें मैं आराम से ना चंद सेकंड में खत्म कर सकता हूँ। करूं? सुने जरा। हाँ जी, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो, ये एग्जैक्ट जब तब होगी जब पार्शियल एम ओवर पार्शियल वाई होगा इज इक्वल टू पार्शियल एन ओवर पार्शियल एक्स। लो जी, खत्म भी हो गया। लगा कुछ पता नहीं ना? तो ये जो है ना कि पार्शियल एम ओवर पार्शियल वाई इज इक्वल टू पार्शियल एन ओवर पार्शियल, और एम एन भी नहीं पता लग रहा होगा, हो सकता है दिमाग से निकल गया हो। वैसे मैंने बताया था एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो, ये फॉर्म बनती है क्वेश्चन की। यही बताना है, आगे जितना भी मैंने टाइम लगाना है यही बताना है। लेकिन उससे पहले देखें, वो कहता है बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक वी हैव टू रिवाइज एंड डेवलप फर्दर सम बैकग्राउंड। कौन सी बैकग्राउंड भाई? अभी आपने सुना होगा मेरे मुंह से पार्शियल डेरिवेटिव निकल रहा था, तो वो तो लेक्चर नंबर 1 में था, तो उसको पहले रिवाइज करें कि पार्शियल डेरिवेटिव आपने क्या पढ़ा था। हो सकता है यहाँ मैं थोड़ा स्पीड पे हूँ क्योंकि ये वही चीज है जो आपके लेक्चर नंबर 1 में थी। उसने कहा डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन ऑफ टू और मोर वेरिएबल। टू इसलिए कहा हुआ है कि 1 होगा तो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव होगा, एग्जैक्ट डेरिवेटिव होगा। फिर कहता है विद रिस्पेक्ट टू वन वेरिएबल, पार्शियल डेरिवेटिव भी एक ही वेरिएबल के लिहाज से होगा। द अदर्स बीइंग ट्रीटेड एज कांस्टेंट, बाकियों को अपने कांस्टेंट लेना है। ये क्योंकि पहले हो चुका है इसलिए जरा मैं स्पीड पे हूँ। यहाँ पे देखें, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई, तो पार्शियल v बाय पार्शियल x लिया हुआ है। तो ये जो आपके पास एक्स स्क्वायर की टर्म है इसको आपने डिफरेंशिएट करना है, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा और y कांस्टेंट एज इट इज रहेगा। और यहाँ पे हमने कैसे इसको अंडरस्टैंड किया था, रहमत की बारिश की थी। लो जी आ गई हियर, पार्शियल डेरिवेटिव आ रहा होगा अभी, यानी जी पार्शियल डेरिवेटिव इज टेकन विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखा होगा। देख लें एक्स के लिहाज से लिया हुआ है, इज टेकन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कीपिंग y कांस्टेंट। ठीक हो गया जी? चलिए अब आगे चलते हैं। ये ले जी, वही वाला फंक्शन है, अब डेरिवेटिव y के लिहाज से लिया हुआ है तो y का डेरिवेटिव 1 एक्स स्क्वायर कांस्टेंट। ये ले जी, यहाँ भी समझ लें इसको। यहाँ पे वो वही बात करेंगे कि हियर पार्शियल डेरिवेटिव इज टेकन विद रिस्पेक्ट टू y। हियर पार्शियल डेरिवेटिव इज टेकन विद रिस्पेक्ट टू y। ये पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y कीपिंग x एज अ कांस्टेंट। x कांस्टेंट तो x स्क्वायर भी कांस्टेंट। ये तो हुआ रिकॉल, इसलिए जरा मैं स्पीड पे हूँ। अब आता है रिवीजन फ्रॉम लेक्चर नंबर 4, ये वही एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो। ये देखिए हमने इस तरह की बात की थी, एंड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड डिग्री 1। यहाँ पे देख लें, ये पहला डेरिवेटिव है तो फर्स्ट ऑर्डर, इसकी पावर 1 है तो डिग्री 1। ये है आपने कहा था जैसे फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स वाई है तो ये वाली चीज, ये चीज एफ ऑफ एक्स वाई बनती है, ये फॉर्म होती है इसकी, ये इसकी फॉर्म होती है। और हमने कहा था कि ये रीअरेंज हो सकती है, एक और फॉर्म भी होती है, वो होती है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो, एम इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई, एन इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई। ये फॉर्म भी होती है। और वो कहता है वन कैन बी रिटन एज, इसकी बात कर रहे हैं। इस फॉर्म में लिखना चाहें, देखें dx को उस तरफ ले जाएं, बल्कि मैं दिखाई देता हूँ, ये लें dx को इधर मल्टीप्लाई करें तो x माइनस 3y टाइम्स dx, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद 2y माइनस एक्स टाइम्स dy, लेकिन इसको राइट हैंड साइड पे जब ले आएंगे तो x माइनस 2y हो जाएगा इंटू dy इज इक्वल टू जीरो। ठीक है जी, ये टर्म इधर आ जाएगी, ये बन गई। ये जब इधर आएगी और राइट हैंड साइड पे जाएगी तो यहाँ पे देख लें इसका नेगेटिव हो जाएगा, x माइनस 2y इंटू dy इज इक्वल टू जीरो। तो अब इन दोनों को कंपेयर करें, जो dx के साथ वाली टर्म है वो m है, इस केस में x माइनस 3y है। dy के साथ वाली टर्म जो है ये n है, इस केस में x माइनस 2y है। ये लीजिए, अब ठीक हो गया। इन दोनों को कंपेयर करें, जो dx के साथ वाली टर्म है m x माइनस 3y है, और dy के साथ वाली टर्म जो है आपके पास n, वो आपके पास x माइनस 2y है। अब आते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल। अब मैं स्लो हो जाता हूँ, वो तो पीछे से रिवीजन आ रही थी। अब देख लें डिफरेंशियल डेरिवेटिव एक ही चीज है।
वो कहता है डिफरेंशियल या डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन ऑफ वन, इसमें वन भी हो सकता है, एक वेरिएबल हो सकता है, और मोर वेरिएबल्स, उसको कहते हैं एग्जैक्ट या परफेक्ट डिफरेंशियल। देखिए सबसे आसान वर्ड डेरिवेटिव है, डिफरेंशियल जरा तंग करता है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल कह लें वो भी तंग करता है, परफेक्ट डिफरेंशियल कह दें वो भी तंग करता है, होता एक ही है। तो वो कहता है जो डेरिवेटिव आपके पास होगा ना फंक्शन ऑफ वन और मोर वेरिएबल्स, उसी को ही एग्जैक्ट डिफरेंशियल कहते हैं, उसी को ही परफेक्ट डिफरेंशियल कहते हैं उस फंक्शन का। चले इसका करके देखते हैं ये कैसे होगा। अब देख लें जो मैंने तरीका आपको बताया था ना लेक्चर नंबर 5 में, अब आपको पता लगेगा कि क्यों बताया था। लेक्चर नंबर 5 की बात कर रहा हूँ, साफ नजर आ रहा है फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स है, इसका मैंने डेरिवेटिव लेना है। अब यहाँ पे लिखा है डिफरेंशियल और डेरिवेटिव। अब मैं वो नहीं कह रहा कि डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स या विद रिस्पेक्ट टू वाई, कुछ नहीं मैं कह रहा, मैं सिर्फ डिफरेंशियल या डेरिवेटिव कह रहा हूँ ऑफ द फंक्शन एफ इज गिवन बाय दिस। वही प्रोडक्ट रूल है, इसकी जगह तो आ जाएगा डी एफ, और यहाँ पर आपके पास एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आ जाएगा 3x² इंटू डी एक्स माइनस 3, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, ये आपके पास आ जाएगा प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट, x² का हो जाएगा 2x dx, ये आपके पास आ गया। ठीक है जी, तो ना ये डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x है, ना ये डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y है, तो ये आपके पास आ गया। -3 बाहर था, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, ये dy आ गया, और इसी तरह से ये y एज इट इज x² का 2x इंटू dx, क्योंकि ये डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x नहीं है, ये चीज होगी। अब थोड़ा रीअरेंज कर सकते हैं, क्योंकि dx की टर्म यहाँ पे भी थी, dx की टर्म यहाँ पे भी थी, यहाँ से करेंगे 3x² आ जाएगा, और ये -3 को अंदर हिट करेंगे तो -6xy आ जाएगा विच इज दिस वन, ये, और dy की टर्म ये थी -3x² dy। ठीक है जी, अब ये जो राइट हैंड साइड आपके पास है ना, ये बना है जी एग्जैक्ट डिफरेंशियल ऑफ f। यहां से देख लें, राइट हैंड साइड ऑफ वन इज कॉल्ड एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल, मुश्किल लगता है तो डेरिवेटिव कहते हैं, ऑफ द फंक्शन f। क्यों? उसी को तो डिफरेंशिएट करके आया है, ये देखें तो ये लिखा हुआ, इसी को डिफरेंशिएट किया था ना आपने, ये चीज उसी को डिफरेंशिएट करके तो ये चीज आई है। दोबारा देख लें, ये अभी भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। वो कहता है लेट अस सिंपलीफाई इक्वेशन 1 फर्दर विद द हेल्प ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव्स। 1 क्या थी? ये वाली यहां पे रखा था ना, इसको कौन दिमाग में रखे? लेकिन अब जरा इसको देखें, इसको भी देखें, और इसको पार्शियल डेरिवेटिव्स की मदद से वो कहता है इसको सिंपलीफाई करने की कोशिश करते हैं। ये वाला फंक्शन था, इसको आपने डिफरेंशिएट किया था, ये चीज आ गई थी। अब अगर इसका मैं पार्शियल डेरिवेटिव x के लिहाज से लेता हूँ, देखें अभी मैंने रिकॉल करवाया है, लेक्चर नंबर 1 भी है, उसमें आपने करना यही है कि आपने x के लिहाज से लेना है और y को कांस्टेंट रखना है। तो x³ का हो जाएगा 3x², और x² का हो जाएगा आपके पास 2x, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, तो -6xy। ठीक हो गया। इसी तरह से फिर आपने पार्शियल डेरिवेटिव लेना है y के लिहाज से, y के लिहाज से लेना है तो y का 1 हो जाएगा, x³ आपके पास कांस्टेंट टर्म है, इसका 0 हो जाएगा, -3x² कांस्टेंट यहाँ पे आ जाएगा। जैसे मैं कहता हूँ 4 - 12 ऑफ y, इसका डेरिवेटिव क्या होगा y के लिहाज से? -12 भी होगा ना, 4 का तो 0 हो जाएगा, -12y का आपके पास -12 हो जाएगा। तो वही तो यहाँ पे हो रहा है, -3x² कांस्टेंट है तो -3x² एज इट इज, y का 1, x³ का 0, क्योंकि आपके पास वेरिएबल y है, x कांस्टेंट है। अब जरा जरूरी चीज, क्योंकि मैं यहाँ थोड़ा तेज था, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव पहले आपको कराएंगे। अब ध्यान से देखिए, ये टर्म क्या यही है? बिल्कुल यही है। ये वाली टर्म यही है, बिल्कुल यही है। तो बजाय कि इसको लिखने के, इसकी जगह मैं ये लिखूंगा पार्शियल f बाय पार्शियल x, ये लिखने की मैं लिखूंगा पार्शियल f बाय पार्शियल y, ये पार्शियल f बाय पार्शियल x, ये पार्शियल f बाय पार्शियल y। अब वो कहता है कंपेयरिंग 1 and 2, ये आ गया। अब देखें ये सारी की सारी चीज थी पार्शियल f बाय पार्शियल x, इसको करली f बाय करली x भी कह सकते हैं, इसको पार्शियल डेरिवेटिव को f विद रिस्पेक्ट टू x भी कह सकते हैं। ठीक हो गया। और इसी तरह से आप देख लें, ये सारे का सारा रिप्लेस हो गया पार्शियल f बाय पार्शियल x से, और ये आ गया। इसी तरह से -3x है, पार्शियल f बाय पार्शियल y, ये वाली चीज है, और ये आ गया। ठीक है जी, ये वाली चीज आपके पास आ गई। और जब ये आपके पास चीज आ गई, तो अब यहाँ पे देख लें, ये बनता है जी डेरिवेटिव का फार्मूला, एग्जैक्ट डिफरेंशियल का फार्मूला ये बनता है। अब क्योंकि ये इस कोर्स का हिस्सा नहीं था, मैंने एग्जाम्पल से प्रूफ किया, जनरल प्रूफ इसका मैंने नहीं किया। ये देखें राइट हैंड साइड ऑफ 3 इसकी बात कर रहे हैं, partial f over partial x dx plus partial f over partial y dy gives the formula of an exact differential or derivative of a differentiable function of two variables। अब दिमाग में आ रहा होगा 3 वेरिएबल्स का होगा तो क्या करेंगे भाई, अगर 3 वेरिएबल्स का होगा ना तो चलें तीसरा z ले लें, तो वो आएगा partial f by partial x dx plus partial f by partial y dy plus partial f by partial z dz, इस तरह आएगा, एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक है जी।
और अगर आपके दिमाग में है जी कि अगर एक ही वेरिएबल का फंक्शन होता है यानी कि y इज द फंक्शन ऑफ x, चलें इसको आसान कर लेते हैं, f इज द फंक्शन ऑफ x। अगर f इज द फंक्शन ऑफ x है तो ये टर्म तो अस्सलाम वालेकुम हो जाती, ठीक है ना, x का फंक्शन है ना। तो यहाँ पे आपके पास क्या था, df बाई dx, और पार्शियल f बाई पार्शियल x वो भी df बाई dx ही बनना था, क्योंकि फिर पार्शियल डेरिवेटिव नहीं एग्जैक्ट डेरिवेटिव, क्योंकि जस्ट फंक्शन ऑफ x। ये मैंने जरा जुबानी बोला, नहीं पता लगा सुन लीजिएगा। तो बहरहाल वन वेरिएबल का फंक्शन हो तब भी ठीक है, दो का, तीन का, चार का, सबका ठीक है। तो ये आपके पास राइट हैंड साइड जो है ये फॉर्मूला है एग्जैक्ट डिफरेंशियल का या डेरिवेटिव का डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। और वही वाली बात कर रहे हैं कि इस कोर्स में वी आर नॉट डूइंग द जनरल प्रूफ, इसका वो इस कोर्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन एक एग्जांपल की मदद से मैंने ड्राइव करके दिखा दिया ताकि इसका आपको रट्टा ना लगाना पड़े। ये ले जी, फिर वही क्वेश्चन है। अब यहाँ पे वो कहता है कि जी डबल डेरिवेटिव निकालें, वैसे यहाँ पे डबल पार्शियल डेरिवेटिव है, बल्कि इनको मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव कहते हैं। ये देखें, पहले y के लिहाज से निकाला हुआ है, फिर x के लिहाज से, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे पहले x के लिहाज से निकाला, फिर y के लिहाज से, ऐसे भी लिख सकते हैं। और अब अगर ये 2 तंग कर रहा है तो ये देख लें, ऐसे ही है ना जैसे आप कहते हैं dy बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। फिर जरा तेज बोला है, लेकिन ये नोटेशंस उस लिहाज से आपके सामने थी जब आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव नहीं दूसरे वाले थे। तो यहाँ पे देख लें, अब निकाल के देखते हैं क्या आता है, इसलिए मैंने पार्शियल डेरिवेटिव आज रिवाइज कराया था। ये देख लें, ये फंक्शन है, दोबारा लिखा हुआ है, पहले आप डेरिवेटिव y के लिहाज से निकालें। देखिए इसको यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको यहाँ पे लिखा हुआ है, y के लिहाज से निकालें, क्या आ जाएगा -3x। कैसे y के लिहाज से निकालेंगे तो x कांस्टेंट, तो x क्यूब का तो डेरिवेटिव हो गया 0, -3x के आपके पास कांस्टेंट है y का 1, तो ये हो गया। अब x के लिहाज से निकालना है तो -6x, ये चीज होगी। अब पार्शियल डेरिवेटिव आपने निकालना है दूसरा वाला, पहले x के लिहाज से फिर y के लिहाज से, पहले x के लिहाज से फिर y के लिहाज से। तो यहाँ पे देख लें, ये x के लिहाज से था आपके पास, जब x के लिहाज से आपके पास आया तो यहाँ पे देख लें, यहाँ पे फिर y के लिहाज से भी है। x के लिहाज से करेंगे तो यहाँ पे देख लें, x क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर, और इसका हो जाएगा आपके पास x स्क्वायर का 2x यानी कि -6xy, y कांस्टेंट है। अब जब y के लिहाज से करेंगे तो सिर्फ y के लिहाज से लेना है, x की सारी टर्म में कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा, 3x स्क्वायर का 0 और -6x कांस्टेंट y का 1। असल बात है दोनों सेम आ गई हैं। मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव बेशक आपने पहले y के लिहाज से किया है, फिर x के लिहाज से, पहले x के लिहाज से किया, फिर y के लिहाज से, दोनों ही सेम आ गई हैं। असल पॉइंट यही था जो मैंने समझाना था। वो कहता है फ्रॉम 1 and 2 दिस एंड दिस वी सी दैट मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव्स आर सेम। नोटेशन ये लिख लें या ये लिख लें, ये लिख लें या ये लिख लें, ये लें, ये अंदर वाले जो दो है ना वो ये लिखे हुए हैं, पहले y के लिहाज से, फिर x के लिहाज से, पहले x के लिहाज से, फिर y के लिहाज से। ये भी हर दफा नहीं होता, देखें ना, अब ये कोई और कोर्स है जहाँ पे ये कवर होना चाहिए, क्योंकि इस कोर्स का हिस्सा नहीं, लेकिन मैं इतना करा रहा हूँ ताकि बोझ ना पड़े, बोझ से ना पढ़ने की मुराद के रट्टा ना लगाना पड़े। तो पार्शियल डेरिवेटिव सेम आ गए, यानी कि मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव सेम आ गए। इसमें भी वो कहता है दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट रिजल्ट फ्रॉम कैलकुलस। अगली स्लाइड पे देखें जरा, इसकी कोई रीजन होती है, हर दफा सेम नहीं आते। कैलकुलस का रिजल्ट ये कहता है इफ सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ f ऑफ x y आर कंटिन्यूस। अब आप कहेंगे जी कंटिन्यूस क्या होता है, लंबी चौड़ी थ्योरी है, लेकिन ऐसी चीज जिसके ग्राफ में ब्रेक ना हो। ये देखें, ध्यान से देखें, नहीं थी ना ब्रेक, अब जरा देखें वो किधर गया, ओह देखा, मतलब गायब हो जाता फिर आता, गायब होता फिर आता, और इसका मतलब इसमें तो ब्रेक थी। तो लेकिन जो कंटिन्यूस है ना वो इस तरह का होता है, ये गायब नहीं होता, चल रहा है कंटिन्यूस। जो डिसकंटिन्यूस होता है उसका एक्सीडेंट हो जाता है, वो टूट पड़ जाता है बेचारा। ये देखें जा रहा है, ओ गया, फिर आ गया, लेकिन जहां गायब था वहां ब्रेक थी। तो ये वाली चीज आपके पास आती है। तो अब यहाँ पे वो कहता है कि अगर आपके पास ये जो सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं एफ के, अगर वो कंटिन्यूस हो तो फिर ये मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव एग्जैक्टली सेम होते हैं। अब प्रूफ तो मैं इसका भी नहीं करा सकता, इसका ना जहाँ डिसकंटिन्यूस होंगे वहां सेम नहीं होंगे, लेकिन आपने वही फंक्शंस लेने हैं जिसमें मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव्स, आप इस केस में या सेकंड ऑर्डर मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव्स कंटिन्यूस ही होंगे। यहाँ कह रहा है प्रूफ ऑफ दिस रिजल्ट वॉन्ट बी डन हियर, बट कंटिन्यूस मींस देयर इज नो ब्रेक इन द ग्राफ, वो तो मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया, ऑफ द फंक्शन। इसके अलावा जो पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी होता है उसमें जो वैल्यू होती है वो लिमिट होती है, यानी कि उस पॉइंट पे आप किसी कोई लिमिट निकालते हैं और उस पॉइंट पे कोई आप वैल्यू निकालते हैं, एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए, वो भी कंटिन्यूटी की एक पहचान है। लास्ट एग्जांपल के लिहाज से इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं।
ये देखें यही आए थे -6x। आप खुद बताएं, इसको भी फिलहाल भूल जाएं, इसको भी भूल जाएं, समझे कि ये फंक्शन ऑफ x है विच इज f ऑफ x इक्वल टू -6x। अब अगर मैं लिमिट लेता हूं जी x गोज टू 2, ध्यान से सुने, x गोज टू 2 क्या आएगी -12, और x इज इक्वल टू 2 पे इसकी वैल्यू क्या आती है, वही -12। तो यहाँ पे देख लें, तभी वो कह रहा है कि ये कंटिन्यूस है एट एनी x की लिमिट ऑफ बोथ सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स, ये ले वो कहता है ये कंटिन्यूस है एज एट एनी x द लिमिट ऑफ बोथ सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स इज इक्वल टू देयर वैल्यू। या यूं कर लें, x गोज टू x नॉट करें तो क्या आएगा, x गोज टू x नॉट, लिमिट क्या आएगी -6x नॉट, वैल्यू क्या आएगी x नॉट पे -6x नॉट। अब तो पता लग गया होगा, ये ले जी ए नॉट ही समझ ले, ये ले क्या ख्याल है, -6x नॉट ही वैल्यू है, -6x नॉट ही लिमिट है व्हेन x गोज टू x नॉट, तो ये कंटिन्यूस हो गया। तो ये कह रहा है कि लिमिट ऑफ बोथ सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स इज इक्वल टू देयर वैल्यू। वो ये कह रहे हैं कि इस कोर्स में हमने कंसीडर करना है सिर्फ वो वाले फंक्शंस जिनके के कंटिन्यूस सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं, जिनके के कंटिन्यूस सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं, यानी कि वन होल्ड्स, वन कौन सी, ये होल्ड करेगी, ये होल्ड करेगी। देखिए आज का लेक्चर सारा है कि आपको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की पहचान बताऊं। वो जो रटा लगवाते हैं जी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 होता है, तो पार्शियल एम बाय पार्शियल वाई इक्वल टू पार्शियल एन ओवर पार्शियल एक्स, सिर्फ ये कि वो रटा ना लगाना पड़े, उसकी लॉजिक बताओ। वो कहता है रिकॉल अगेन फ्रॉम स्लाइड 1 एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड डिग्री 1 हैज द फॉर्म, ये ले हो गया रिकॉल, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, एम इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई, एन इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई। अब आ रही है एग्जैक्ट इक्वेशन। वो कहता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो आपके पास है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, ये एग्जैक्ट तब होगी is an exact differential equation if there exists a function f of x y of two variables such that ये जो df है ये आपके पास बन जाता है mdx plus ndy, यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। अगर लेफ्ट हैंड साइड किसी फंक्शन f है उसके डेरिवेटिव के बराबर है। ये देखें, अब आपको पता लग जाना चाहिए मैंने क्यों आपको पहले करवाया था एग्जैक्ट डिफरेंशियल क्या होता है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन ऑफ वन और मोर वेरिएबल्स, उसको df से इंडिकेट करते हैं। और यहाँ पे देख लें वही वाली बात है, अगर ये सारी की सारी चीज अगर किसी फंक्शन के डेरिवेटिव के बराबर है, किसी फंक्शन के डेरिवेटिव के बराबर है, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स यहाँ पे दो ही आ रहे हैं ना, तो फिर इसको कहते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। व्हाई? क्योंकि ये सारी की सारी चीज किसी फंक्शन के डेरिवेटिव के बराबर है, ये किसी चीज का एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, तो दैट इज गोइंग टू बी एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। उम्मीद है पता लग गया होगा। तो अब देखें, ये जानबूझ के मैंने अपील करवाया है। ये तो एक चीज है ना, मैंने कहा जी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो डीएफ है, लेकिन अभी आपने फार्मूला भी तो निकाला था स्लाइड नंबर 4 पे। आपके पास जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है उसका ये फार्मूला होता है कि df इज इक्वल टू पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स dx प्लस पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई dy। ये फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। और अब देखें df का फार्मूला ये भी है, df इसके बराबर भी है, क्योंकि ये आपके पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन थी, और इसके अलावा ये जो राइट हैंड साइड है ये किसी फंक्शन के डेरिवेटिव के बराबर थी। अब अगर लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगी, यानी कि जो dx के साथ वाली टर्म यहाँ पर है वही dx के साथ वाली टर्म ये होनी चाहिए, जो dy के साथ वाली टर्म यहाँ पर है वही dy के साथ वाली टर्म ये होनी चाहिए। अब देखें जरा, ये अब अपीयर हो रहा है, तो पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स जो है m के बराबर होगा, क्योंकि जब लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम है। जो dx के साथ यहाँ पे आ रहा है वही चीज आपके पास ये बनती है, पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स m। जो dy के साथ आ रहा है वही चीज आपके पास जो है ये बनती है, यहाँ पे dy के साथ पार्शियल एफ ओवर पार्शियल y आ रहा है, यहाँ पे m, तो दोनों सेम। ठीक हो गया? ये लीजिए ये रिजल्ट आ गया आपके पास। जब ये रिजल्ट आ गया तो अब देखें, ये आपने किया था, ये क्या चीज थी, या यूं कर ले, चले मैं लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करता हूं। पार्शियल है पार्शियल एक्स, इसका डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव लें y के लिहाज से, ये तो नोटेशन है। और ये चीज किसके बराबर है, m, यहां पे लिख के छोड़ दें इसको। ठीक हो गया? अब इसका पार्शियल डेरिवेटिव x के लिहाज से लें, क्योंकि हम मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव्स कर रहे हैं, x के लिहाज से लें। इसको x के लिहाज से लें तो पहले देख लें ये नोटेशन बनती है, पहले y के लिहाज से फिर x के लिहाज से देख लें, y और x, पहले x के लिहाज से फिर y के लिहाज से x और y। लेकिन ये किसके बराबर था, ये था आपके पास n के बराबर, लिख दें। अब देखें आपने खुद प्रूफ किया था ये दोनों सेम है, जब आपके पास सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स कंटिन्यूस हो तो ये दोनों सेम होते हैं, मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव्स कंटिन्यूस होते हैं, तो इसका मतलब फिर ये दोनों भी सेम हुए, क्योंकि ये इसके बराबर है ये इसके बराबर है। ये क्योंकि सेम थे, ठीक है,
तो फ्रॉम 1 and 2 फिर ये दोनों भी सेम है। ये कंडीशन बनती है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की, ये कंडीशन बनती है, ये पहचान बनती है कि पार्शियल m पार्शियल y इज इक्वल टू पार्शियल n ओवर पार्शियल x। जो मैं कह रहा था कि मैं चंद सेकंड में खत्म करा सकता हूँ, ये इतनी मेहनत से जो करवाया है, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, आपको समझाने के लिए कि लॉजिक है। ऐसे नहीं कह देना जी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई अगर इज इक्वल टू 0 एग्जैक्ट है तो पार्शियल एम बाई पार्शियल वाई इज इक्वल टू पार्शियल एन ओवर पार्शियल एक्स। कोई आपसे पूछे तो आपके पास रीजन हो बताने की, ठीक है जी। ये है ये समरी कि अगर ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ये वाली जो है अगर ये एग्जैक्ट है तो ये इसकी पहचान है कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y इज सेम एज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसका रट्टा नहीं लगना चाहिए, कहने को कहते हैं ये डेफिनेशन है जी, ये सारा बताना चाहिए। आप इंशाल्लाह टीचर बनेंगे, आप भी बताएं, और जो टीचर्स पढ़ाते हैं प्लीज जरूर बताएं, रटवाएं ना इसको, मेहरबानी करो ना रटवाओ। ये वाली चीज आपके पास बनती है। लो वो तो कहता प्रूफ भी हुआ है, कहां पे कहता प्रूफ इज ऑलरेडी डन ऑन स्लाइड 708, तो ये है। तो अब ये कैसे हुआ है प्रूफ, ये देखिए मैं पीछे नहीं जा सकता, एरर हो जाता है। हमने कैसे स्टार्ट किया था, हमने ये क्वेश्चन लिखी थी, हमने कहा था एग्जैक्ट है तो इसको डीएफ लिखा था। फिर हमने एक और क्वेश्चन लिखी थी, df इज इक्वल टू पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स dx प्लस पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई dy। फिर m को हमने क्या कहा था, पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स, ये चीज। n को क्या कहा था, ये। उसके ऑनवर्ड क्या हुआ है, जिससे ये दोनों सेम हो गए, ये मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव सेम थे। यही प्रूफ है, यही प्रूफ है। वो तो बहुत खुश है कि समझ आ गया, मतलब आप लोगों को भी समझ आ जाना चाहिए, ऐसे ही खुश होना चाहिए। तो ये थी जी पहचान एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की, या फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डनरी एग्जैक्ट डिफरेंशियल की पहचान ये है कि अगर ये आपके पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डनरी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो ये चीज सेम होती है। पार्शियल एम पार्शियल वाई वही होता है जो पार्शियल एन ओवर पार्शियल एक्स। अगर ये होगा तो एग्जैक्ट होगी। मेथड तो मैंने आपको अभी तक नहीं करवाया कि सॉल्व कैसे करनी है, वो बात की बात है, अभी सिर्फ मैंने पहचान बताई है। आप खुद बताएं कि इसका कोई लिंक नजर आता है सेपरेबल से या होमोजेनियस से, बिल्कुल डिफरेंट है, तो समझते जाएंगे तो मसला हो ही नहीं सकता जी, नहीं पता लगता जी कौन सी इक्वेशन है। डराने वाले बाज आ जाए, खुद मेहनत करें, और डरने वाले डरने की जरूरत नहीं अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। ये ले जी, कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ लीजिएगा। ले जी, लगता है समझ आ गया, मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। द एंड ऑफ लेक्चर नंबर 8। ये जी, अब इंशाल्लाह मुलाकात होगी लेक्चर नंबर 9 में। अल्लाह हाफिज।